नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से यह फैसला किया गया और यह बड़ा फैसला है क्योंकि इससे पहले संजय सिंह को भी सस्पेंड किया गया था। उनकी सस्पेंशन यानी उनके निलंबन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर अब सियासत वार पलटवार का सिलसिला लगातार राजनीति में देखने को मिल रहा है। बहरहाल ये बड़ी खबर, आप सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक यह निलंबन जारी रहेगा। दूसरी तरफ संजय सिंह के निलंबन की अवधि भी बढ़ा दी गई है। लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार पे आरोप भी लगा रही है कि अभी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सांसद को बिना वजह निलंबित कर दिया जा रहा है। और अब आप सांसद संजय सिंह के निलंबन की अवधि भी बढ़ा दी गई है और दूसरी तरफ आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से फर्जी बिल मामले में निलंबित कर दिया गया है। चलिए सीधा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल दोनों सांसदों, आम आदमी पार्टी का अच्छा दिन नहीं चल रहा है राज्यसभा में, ये जरूर कह सकते हैं आप, क्योंकि दोनों सांसदों की निलंबन की अवधि बढ़ गई है। मोटे तौर पे राघव चड्ढा की अगर बात करें तो दिल्ली में जो दिल्ली से जुड़ा हुआ जो सेवा बिल आया था, उसमें जो कुछ सांसदों के नाम थे जिसको सिलेक्ट कमेटी को भेजना था और राघव चड्ढा ने उन नामों को प्रपोज किया था। हालांकि सिग्नेचर का मामला ये नहीं था, उन्होंने कहा कि सिग्नेचर कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, नियम यह है कि राज्यसभा में किसी सदस्य का नाम अगर आप सिलेक्ट कमेटी के लिए देना चाहते हो या उनके नाम से किसी भी चीज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उनकी सहमति लेना जरूरी होता है। हस्ताक्षर लेने की ही जरूरत काफी नहीं होती है। तो जाहिर तौर पर उनके इस एक्ट को, उस दिन के एक्ट को देखते हुए, आपको याद होगा इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में ही जब बिल पे चर्चा हो रही थी, दिल्ली सेवा बिल पे, उस दौरान भी नाराजगी जताई थी और कहा था कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा अब ये मामला संसद की प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया है और जब तक इस मामले पे सफाई नहीं आती तब तक राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद हैं, निलंबित रहेंगे सदन से। दूसरी तरफ संजय सिंह पे भी आरोप थे और उनको इससे पहले ही सदन से निलंबित कर दिया गया था। इस पूरे सत्र के लिए उनको निलंबित किया गया था और जाहिर तौर पे आज आखिरी दिन था, तो ऐसे में यह माना जा रहा था कि संजय सिंह आज के बाद यानी नेक्स्ट सेशन जब भी शुरू होगा सदन का, राज्यसभा का, तो वो उसमें शामिल हो पाएंगे। लेकिन उनके लिए भी बुरी खबर है। जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से एक प्रपोजल गया और सदन ने यानी राज्यसभा के चेयरमैन ने फैसला दिया है कि मानसून सेशन तक जो संजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता को सस्पेंड किया गया था उसको आगे बढ़ाया जाता है और संसद की प्रिविलेज कमेटी को उनका भी मामला दिया जाता है, क्योंकि उनका व्यवहार जो है ठीक नहीं है। संजय सिंह के बारे में आंकड़ा भी दिया गया है कि संजय सिंह पिछले 12 सेशन में 56 बार राज्यसभा के वेल में आए हैं। इससे पहले भी 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। संजय सिंह का सस्पेंशन आगे जारी रहेगा जब तक विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट नहीं आती। इससे पहले भी संजय सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार के 3 मामले पेंडिंग हैं और जाहिर सी बात है कि इस विशेषाधिकार में जाने का मतलब है कि कई सांसदों का मामला वहां कई सालों तक चलता है। उसमें कोई रफ्तार नहीं है कि 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर आपको अपना फैसला दे देना है। तो दोनों आम आदमी पार्टी के दोनों सांसदों के लिए बुरी खबर आखिरी दिन है। संजय सिंह के निलंबन की अवधि बढ़ गई है, वहीं राघव चड्ढा निलंबित कर दिए गए हैं। जी ठीक है, मेरे साथ वरुण सिन्हा भी बने हुए हैं। वरुण, क्योंकि इस पूरे मामले में हम देख रहे थे राघव चड्ढा की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, अपनी सफाई दी गई थी, लेकिन अब ये जो निलंबन हुआ है इससे यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि राघव चड्ढा उस दस्तखत मामले में दोषी हैं। अब बड़ा सवाल, आम आदमी पार्टी की आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, स्ट्रैटेजी वाइज अगर समझे तो आम आदमी पार्टी ने कल तमाम अपने सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, समझाने का प्रयास किया कि आखिर किस तरीके से चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये समझाने का प्रयास किया कि आखिर उन्होंने जो कुछ भी किया उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब ऐसे में अब ये पूरा मामला प्रिविलेज कमेटी के पास रहेगा, जांच चलती रहेगी, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी आम जनता के पास जाकर जरूर समझाने का प्रयास करेगी कि आखिर जो भी एक्शन उन पर लिया गया है उस एक्शन के पीछे आधार निराधार है या फिर जो एक्शन उन पर लिया जाना था वो एक्शन गलत
तरीके से लिया गया है। तो ये सारी स्थिति जो रहेगी उसमें आम जनता को समझाने की कोशिश जरूर रहेगी। एक और भी बात आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी होगी कि राघव चड्ढा ने कहा कि प्रिविलेज कमेटी पर मामला है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं बोलूंगा। ये पहली बार हो रहा है कि जब किसी पे एक्शन लिया जाता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम पब्लिक के सामने इस बात को रख रहा है, क्योंकि मजबूरी बन गई है। तो मजबूरी की स्थिति आप देख सकते हैं। दोनों सांसदों को फिलहाल जो है वो जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ऐसी परिस्थिति में रहना पड़ेगा, निलंबित रहेंगे। और ऐसे हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी अब इस पूरे एजेंडे को आम आदमी तक या आम जन तक या फिर एक मुहिम के तौर पर चलाती हुई नजर भी आएगी। जी बिल्कुल, बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। दोनों बड़े प्रमुख प्रवक्ता हैं, चाहे राघव चड्ढा की बात करें या संजय सिंह की बात करें। लेकिन आगे क्या, कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब मॉनसून सेशन जो है अपने आखिरी पड़ाव पर है, ऐसे में ही आखिरी वक्त पर निलंबन, इसके क्या मायने माने? देखिए, जाहिर तौर पे संसद के सत्र का आज आखिरी दिन है और दोनों सदन सिनेडाई हो गया है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जाहिर तौर पे कल आपने देखा अधीर रंजन चौधरी का भी निलंबन हुआ और उनका भी मामला, जो प्रधानमंत्री का नाम उन्होंने नीरव मोदी से जोड़ा था और सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि एक वांछित अपराधी के नाम से प्रधानमंत्री का नाम जोड़ना ये एक तरह से मोरल करप्शन है और उसके लिए भी कोई माफी नहीं है, उसमें भी सजा मिलनी ही चाहिए। और पूरे सदन ने मिलकर उनको सदन से निलंबित करने को ध्वनि मत से पारित किया और लोकसभा स्पीकर ने उनको निलंबित किया। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी आप देख रहे हैं लगातार इस तरह के मामले चल रहे हैं। अभी इन दोनों सांसदों का मामला है आम आदमी पार्टी का। इससे पहले आपने देखा रजनी पाटिल को, जो कांग्रेस की तरफ से थी, उनको भी निलंबित किया गया था। और इस बार इस सत्र में जिस दिन दिल्ली बिल पे चर्चा होनी थी उससे एक दिन पहले उनके निलंबन को रद्द किया गया। देखिए, मोटे तौर पर सरकार ये दिखाना चाहती है कि अगर आप सदन में कुछ गलत करेंगे तो विपक्ष की आड़ में ठीक है, मैसेजिंग देने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है।